6 साल तक इसका काम क्यों रुका रहा है? आया डिपार्टमेंट की कमजोरी है या कोई और मसला है? 6 साल में अभी इसका पोजीशन क्या होगा कि वो रोड जो बना दिया उस रोड का क्या पोजीशन होगा, या वो जो बाउंड्री वाल बना दिया वो कह रहे हैं कि बाउंड्री वाल बना दी, मैंने कोई बाउंड्री वाल वहाँ पे नहीं देखा है। जनाब स्पीकर, मैंने सवाल किया था, ये पहले भी मैंने किया था और अब भी, ये खुशदार मार्बल सिटी के बारे में। इस पे उन्होंने कहा था कि हमने कोई 6 साल 8 साल पहले इस पे कुछ पैसे खर्च किए, इस पे बोर लगाए, रोड बना दिया और उसके बाद इसका काम बंद हो गया है। ये भी किसी काम के लिए मेरे ख्याल में ये 8 साल से या 9 साल से ये बंद है। ज़रा वज़ीर साहब मुझे बताएंगे कि क्यों बंद है और इसके बनाने का क्या मकसद था और इसको बंद किया गया है। ये 2019 में 10 मिलियन इस पे 100 मिलियन इस पे खर्च किया है। तो ये 100 मिलियन अभी 2019 से अभी 6 साल तो हो गए। 6 साल में अभी इसका पोजीशन क्या होगा कि वो रोड जो बना दिया उस रोड का क्या पोजीशन होगा, या वो जो बाउंड्री वाल बना दिया वो कह रहे हैं कि बाउंड्री वाल बना दी, मैंने कोई बाउंड्री वाल वहाँ पे नहीं देखा है। मैं उसी हल्के से हूँ, मेरे वहाँ पे कोई बाउंड्री वाल नहीं है। तो मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि ये 6 साल तक इसका काम क्यों रुका रहा है। आया डिपार्टमेंट की कमजोरी है या कोई और मसला है? इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। जी सर, बिल्कुल बकौल इनके कोई फिजिबिलिटी बनाते हैं कि ये काम मुकम्मल हो। अगर उन्होंने 100 मिलियन का बनाया है तो 100 मिलियन का अगर काम किया है तो बाकी फिर ये क्यों स्टार्ट इसको नहीं कर रहे? इसमें न बिजली है, न पानी है, न कोई सहूलत है उसमें। तो अगर 100 मिलियन का था, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया था, जो पीडी बनाया था या जो इंजीनियर थे वो इरिगेशन के किसी बंदे को दिया था, जो अभी सस्पेंड है वो बंदा इरिगेशन के केसेस में। तो इसको भी उसकी नज़र किया गया था, क्योंकि डिपार्टमेंट अपनी कोताही को इसमें वो कर रहा है। अभी 6 साल हो गए, चलो मैं मानता हूँ पैसे कम है, 6 साल से फिजिबिलिटी क्यों नहीं बन रहा है? 6 साल तक इसका क्या वो पैसे चले गए? डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस पे? वो कह रहे हैं कि वो जो 100 मिलियन थे वो तो खर्च हो चुके हैं, तो कहते हैं सर। तो बाकी इसको मुकम्मल कौन करेगा? तो वो कह रहे हैं 26-27 के अंदर कौन करेगा? चलो रिफ्लेक्टेड है। चलो मुझे बता दे, ये अलॉटमेंट करके दे दे, मैं लोगों से करवा दूं, उसको चंदा करके मैं करवा दूंगा, उसको अलॉटमेंट करके लोगों को दे दे। जहाँ मार्बल सिटी वाले हैं वो शहर में बिखरे हुए मुख्तलिफ जगहों पे, ये अलॉटमेंट करके उनको दे दे, मैं चंदा करके इसको मुकम्मल करूँगा। अगर गवर्नमेंट से नहीं होता है, गवर्नमेंट अपनी कोताही को क्यों छुपा रहा है इसमें? जनाब स्पीकर, कोई स्कीम बन जाता है ताकि वो मुकम्मल होने के लिए बन जाता है, उसकी फिजिबिलिटी किस लिए बन जाती है कि वो मुकम्मल हो जाए? न इसमें पानी है, न इसमें बाउंड्री वाल है, न कोई और सहूलत है वहाँ पे। डिपार्टमेंट ने कोशिश की मगर वो रिफ्लेक्ट की बात चले गए। ओके, तो इसके बारे में क्या होगा अभी मुझे बताया जाए कि क्या होगा? आप बताएं फर्दर आगे क्या कहने का मकसद ये है इसमें, अगर वहाँ पे कोई वाटर सप्लाई मुझे किसी ने दिखाया तो मुझे बता दे। कोई उसमें न पानी का वो है, न कोई दफ्तर बन गया है, रोड के कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पे बने हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये करप्शन की नजर हो चुका है। इसमें कमेटी बना दे, कोई जाए, कमेटी जाए, डिप्टी कमिश्नर को अपना वो कर दे, कमिश्नर को कर दे, मुझे कोई इससे वास्ता नहीं है। जाके देखे अगर वहाँ पे कोई जा सकता है। 6 साल से फिजिबिलिटी नहीं बन रहा है, 6 साल से पीएचडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करें हम लोग? अभी मुझे तो गवर्नमेंट बता दे ना क्या करना है इसको। आप कह रहे हैं कि उसका जो पीडी था वो भी सस्पेंडेड है। पीडी तो सस्पेंड है किसी और केस में। एक इरिगेशन पे 2 जगहों पे जी, जब इस तरह की चीजें होंगे ना, एक इरिगेशन में भी वो एक्सीडेंट था और वहां पे भी पीडी था। इरिगेशन कहाँ और ये अपना चल जो 100 मिलियन पानी कंप्लीट है, बिल्डिंग कंप्लीट है, रोड कंप्लीट है, आप मुझे दिखा दें। ठीक है, ये कोई जाए, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट जाए इस पे, जाके देख ले कि ये चीजें कंप्लीट है कि नहीं है। अभी आप क्या कहना चाहते हैं मिनिस्टर साहब? जी, कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। जी, बेसिकली ये 2019-20 का स्कीम है। इसमें जी 3 स्कीम्स थे, एक लौरलाई, खुशदार और अपना दालबदी नक्चावी। उनके कंपोनेंट्स थे जी। एक अपना कंपोनेंट था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ट्यूबवेल और एक गार्ड रूम, जो पेरिफेरी के जो माबद सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर काम था। फिर जी ये काम, इसके जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, इसका जो फिजिकल प्रोग्रेस है, 100% कंप्लीटेड, ये आप देख भी सकते हैं। मगर इसके बाद जी इसका रिवीजन हुआ। जब पीएनडी गया तो रिवीजन में ये क्या कहा गया उन्होंने कि आप फिजिबिलिटी स्टडी जो है आप इसकी करें और उसके मुताबिक फिर आप कॉस्ट को इन्हांस करके आप ये स्कीम वापस रखें जो दूसरे कंपोनेंट्स के लिए। अब ये रुका हुआ है एट बेसिकली फिजिबिलिटी होना है इसको।
40 मिलियन का फिजिबिलिटी का PC1 वगैरह सब कुछ तैयार है, मगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ PSDP में। तो फर्स्ट स्टेप इज़ ये फिजिबिलिटी के लिए ऐसे रकम जो है मुख्तस हो, फिजिबिलिटी के बाद जी अपना ये आगे जाके काम होगा। बल्कि PSDP 26-27 में भी ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्बल सिटी रिवाइज कॉस्ट लिखा हुआ है। मे बी अगर आप यूनुस ज़हरी साहब देख लें कागज़ में जवाब में ये अटैच्ड है। तो फिजिबिलिटी स्टडीज़ का हो और फिर नेक्स्ट फेज जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उसके भी फिर काम आगे PSDP में नहीं, इसका क्वेश्चन ये है कि ये रिवीजन की तरफ क्यों गया है, ये मतलब कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? जनाब स्पीकर, इसका असल नहीं एक मिनट, ये कंप्लीट हो गया है। जो ओरिजिनल स्कीम था 100 मिलियन का वो कंप्लीटेड है। ओके जी, ओके, ओरिजिनल स्कीम का। हाँ, जो दूसरे कंपोनेंट्स थे वो जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब जरा आप तो थोड़ा सी डिटेल बताएं कि इसके अंदर ये जो सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं कि वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहते हैं उसमें से मिसिंग है सारी। जी, मैं वही वापस दोहराना चाह रहा हूँ कि जो इनिशियल स्कीम था जिसके बेसिस पे ये अपना रोड, ट्यूबवेल और गार्ड रूम, वो उसका फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस 100% कंप्लीटेड है। मगर जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं जिस चीज़ के ऊपर बुनियाद पे वो रिवीजन में गया है, वो एलिमेंट्स अभी तक को कंपोनेंट्स ख़त्म नहीं, बल्कि PSDP में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जी देखें ये अभी 3 कंपोनेंट्स तो बन गए हैं, नेक्स्ट फेज़ के जो दूसरे कंपोनेंट्स है उसके फिजिबिलिटी स्टडी बनेगा, फिर जाके ये रिवाइज होगा। तो वो जो सेकंड पार्ट है फिजिबिलिटी और जो तीसरा इशू है जो अपना रिवीजन का, वो अभी तक नहीं हुआ। मगर जो वापस मैं आपको कह रहा हूँ, जो इनिशियल स्कीम था वो इट्स 100% कंप्लीटेड, फिजिकल भी और फाइनेंशियल भी। ये कौन सी PSDP में आप कह रहे थे रिफ्लेक्ट है ये जी? PSDP कौन सी PSDP में शामिल है ये शामिल नहीं हुआ। पिछले 2-3 PSDPs में 3-3, 4-4 प्रोग्रेस लेते हैं। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि यूनुस ज़हरी साहब कह रहे हैं कि जो इनिशियल स्कीम था वो कंप्लीटेड नहीं है, या जो उसके दूसरे मजीद कंपोनेंट्स आने थे वो कंप्लीटेड नहीं है। ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें। ये बताएं जरा। जो आप लोग कह रहे हो कि 10 मिलियन का, आप इस पे इंक्वायरी कर दें कि 10 मिलियन के काम वहाँ पे है, 100 मिलियन के, सॉरी वो कह रहे हैं वो हो जाए, इसकी इंक्वायरी करें। हमारे कागजों में तो इसको कंप्लीट शो किया गया है। अगर नहीं है तो वो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का लिखे, हम कार्रवाई करेंगे बनाए और वहाँ पर आकर अपनी फैक्ट्रीज लगाएं और बाकी काम करें। गवर्नमेंट ने उस पर कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी करनी थी, गवर्नमेंट ने सिर्फ उस जगह की निशानदेही करनी थी। जी सर प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर, ये एक स्कीम रिफ्लेक्ट हुई थी बैक नॉट इन आवर गवर्नमेंट, इन प्रीवियस गवर्नमेंट, और उसमें गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि 3-4 ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई जाएँ, ख़ासतौर पर मार्बल सिटीज़ बनाई जाएँ जहाँ पर मार्बल का कारोबार होता है, बजाय मार्बल जो है वो कराची में जाके उसकी फिनिशिंग हो और उसकी पैकेजिंग हो और फिर एक्सपोर्ट हो, तो क्यों ना बलूचिस्तान के अंदर हो, जो कि बहुत एक अच्छी सोच थी, एक अच्छी स्कीम थी। अब उसके 2 फेजेस थे। फर्स्ट फेज़ में उस जगह को एक्वायर करना था, उसकी 4 दीवारी बनानी थी, उसमें बेसिक फैसिलिटी देनी थी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने आके उस पर काम करना था ताकि वो अपने प्लॉट्स बनाएं और वहाँ पर आकर अपनी फैक्ट्रीज लगाएं और बाकी काम करें। गवर्नमेंट ने उस पर कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी करनी थी, गवर्नमेंट ने सिर्फ उस जगह की निशानदेही करनी थी। अब क्योंकि ये बहुत पुराना केस है, जहाँ तक ये कह रहे हैं ऑनरेबल अपोजिशन लीडर साहब, आई एग्री ऑन दैट, इनका हल्का है, इनको हमसे बहुत बेहतर पता होगा। कागज़ों में तो यही है जो ऑनरेबल पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स बता रहे हैं आपको कि हमारे यहाँ तो ये फिनिश्ड है। अगर ये नहीं है तो दुरुस्त निशानदेही करें, तो किसी और के नहीं, PAC के ज़िम्मे लगा दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जाए, इसकी इंक्वायरी करे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसकी इंक्वायरी करे, जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए वो हम इनको प्रोवाइड करेंगे। ये गवर्नमेंट का पैसे का ज़िया अगर इस तरह जारी रहा तो ये दिस इज़ अलार्मिंग। ये बिल्कुल ऑनरेबल अपोजिशन लीडर ठीक कह रहे हैं, वी एग्री ऑन दैट। आप उसकी इंक्वायरी करा लें, PAC से करा लें, अपोजिशन के मेंबर हैं, वो जाए इसकी इंक्वायरी करें। हमारे कागज़ों में तो इसको कंप्लीट शो किया गया है। अगर नहीं है तो वो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का लिखे, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक। और इसको आगे के लिए अब फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? फिजिबिलिटी स्टडी तो ये है कि अब यहाँ पर क्या मार्बल सिटी कामयाब है या नहीं है, करनी तो पहले चाहिए थी। अब अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं हुई है, जिसकी भी कोताही है, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, बट अब फिजिबिलिटी स्टडी पहले होती है, स्कीम बाद में आती है। हमारे यहाँ स्कीम डालने की इतनी लोगों को जल्दी होती है कि स्कीम पहले डाल लेते हैं, फिजिबिलिटी फिर बाद में करते रहते हैं। सो दीज आर द इशूज़ जो बलूचिस्तान की PSDP में इस पर PhD की जा सकती है। अगर पिछले 10 साल की PSDP उठा लें या 15 साल की या 20 साल की, तो उस पर कोई अगर PhD करना चाहे, कोई थीसिस करना चाहे तो कर सकता है। इस हद तक इसमें जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ हैं।
तो ऑनरेबल जो पीएसी के चेयरमैन हैं वो इस पर इंक्वायरी कर लें, आपका हुक्म है, जाके देख लें वहाँ पर। और फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैं अपोजिशन लीडर के साथ खुद मिलूँगा और हम दोनों बैठ के उसका फ्यूचर कोई प्लान कर लेंगे कि उसका फ्यूचर क्या है, उसके मुताबिक आगे चलेंगे।